हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। यानी ट्रायंगल का जो डिफरेंट टाइप होता है उसके एरियाज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एरिया के व्यू से देखेंगे कि जनरल एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। इसके साथ साथ हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एस्केलिन ट्रायंगल का एरिया और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया देखेंगे। और क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग देखेंगे कैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसका एक डायगोनल दिया हो और उसी डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ यूनिट के बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 मीटर का और पूछते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो कितना हो जाएगा, तो आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम एरिया में बात करते हैं यानी 1 मीटर स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो इन्हीं के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर को आपको 2 बार लिखना है। तो पहले 1 मीटर के बदले में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, फिर दूसरे 1 मीटर के बदले में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। यानी अगर आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। वहीं अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एरिया है, एरिया इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एरिया का जो एसआई यूनिट होता है ये आपका क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और यूनिट देख लीजिए। अगर हम बोलते हैं कि 1 हेक्टेयर, ये भी प्रॉब्लम में बार बार मिलेगा, तो 1 हेक्टेयर का मतलब एरिया ही होता है और 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होगा, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ ट्रायंगल का कोई भी नेम अगर हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, सीधे बोल दिया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक एरिया, एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें 3 साइड है, एक आपका ए बी है, एक बी सी है, एक सी है। हम चाहें तो ए बी को भी बेस की तरह यूज कर सकते हैं, बी सी को भी यूज कर सकते हैं, सी ए को भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे बेस यूज करेंगे उसके अनुसार उसका परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। तो अगर हम बेस बी सी को लेते हैं तो इसके लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर किसको ले लेते हैं, तो ए डी को ले लेते हैं। मान लेते हैं बेस अगर हम सी ए को लेते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेना होगा, इसको बी मान लेते हैं। और बेस अगर ए बी लेते हैं तो सी से परपेंडिकुलर लेना होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, तो सी एफ मान लेते हैं। यानी ऐसा समझिए कि अगर बेस बी सी लेते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाता है, तो ए डी हो जाता है। बेस ए सी लेते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाता है, तो बी हो जाता है। और बेस ए बी लेते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाता है, तो सी एफ हो जाता है। यानी फाइनली यहाँ पे लिखा जा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 1/2 बेस बी सी लेते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। या फिर हम चाहते हैं कि नहीं बेस हम ए सी को ही ले ले तो इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी 1/2 ए सी इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स। हम चाहते हैं कि नहीं बेस ए बी को ही रखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को भी रख सकते हैं। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है क्या हो जाएगा, तो सी एफ हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ध्यान रखना है कि जो बेस ले रहा है ना उसी के अनुसार उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होना चाहिए। इन्हें कि बेस बी सी ले लिए और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इधर से सी ए का हम बी ले लिए तो गलत हो जाएगा। यानी जो बेस ले रहा है ना इसी बेस से अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है वहीं उसका हाइट होना चाहिए। तो देख रहे हैं ना 3 तरीका से लिखे हैं, तीनों में एरिया सेम आएगा। ऐसा नहीं कि तीनों का वैल्यू अलग आएगा, तीनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला का अप्लाई हम कहीं भी कर सकते हैं। वैसे जगह जहाँ ट्रायंगल का बेस दिया हुआ और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ तो इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से हम उस ट्रायंगल का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया जो सभी जगह काम करेगा, बस आपको बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं टाइप वाइज ट्रायंगल में। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको हम विदाउट डेरिवेशन बताएंगे, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक
मिल जाएगा, वहाँ से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए इसमें फिर से डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, चूँकि ऑलरेडी पहले से किया हुआ। तो ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसका जाहिर सी बात है कि तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से क्या करते हैं, तो एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ हमारा ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए ट्रायंगल का जब भी डेरिवेशन करेंगे ना एरिया का, तो यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट का ही कॉन्सेप्ट पे करेंगे। तो आप डेरिवेशन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग 3 फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहला लिखते हैं पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालिएगा तो 3 साइड है, तीनों का सम कीजिएगा, तीनों का लेंथ इक्विलेटरल में सेम ही होता, तो 3a यूनिट्स हो जाएगा। ए का मतलब इसका साइड हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसमें लिखते हैं हम लोग हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाइट जब हम लोग इसका लिखते हैं तो ये आपका क्या जाता है, √3/2 इंटू ए यूनिट्स, यानी लेंथ है इसलिए यूनिट्स में लिख रहे हैं। और तीसरा फॉर्मूला इक्विलेटरल में होता है एरिया का, यानी कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका कितना हो जाता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड, स्क्वायर यूनिट्स है, चूँकि एरिया तो स्क्वायर यूनिट में होगा ही। अब इसमें जो है पेरीमीटर के लिए तो कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए, तीनों का लेंथ हो जाता है सम, तो 3a हो गया। अगर आपको हाइट और एरिया का डेरिवेशन चाहिए तो वहीं डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे कि इसका लिंक है डेरिवेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, आप वहाँ से चाहें तो उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो फिलहाल ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया। अब आते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी 2 साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो आइए उसमें भी हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं। इस वीडियो में डेरिवेशन नहीं बताने का मकसद यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कि कोई 2 भी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं। ट्रायंगल हो गया आपका ABC। कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकता है, तो हम इक्वल साइड को क्या मान लेते हैं, ए, और बेस को क्या मान लेते हैं, बी। ये समझ लीजिए इसका हाइट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम पेरीमीटर का लिखते हैं, यानी पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका देखिए 2 साइड है आपका ए और ए, और तीसरा साइड क्या है, बी, यानी लिख सकते हैं 2a + b। तो पेरीमीटर एक लेंथ को इंडिकेट करता है, इसलिए सीधे यूनिट्स में होगा। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए पेरीमीटर का अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो आप मीटर बोलिएगा, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब एक लेंथ होता है, तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर ही होता है। और एरिया का एसआई यूनिट पूछा जाए तो क्या बोलना है, मीटर स्क्वायर बोलना है। बाकी यूनिट के तौर पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेंथ है तो हम चाहें तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसआई यूनिट की बात होगा तो मीटर में ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड वाला है हाइट का, यानी हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट, तो हाइट का इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/2 इंटू √4a² - b² यूनिट्स जाता है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या हो गया, हाइट। ए का मतलब इक्वल साइड, बी का मतलब बेस हो गया। और तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है एरिया, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका हो जाता है कितना, तो b/4 इंटू √4a² - b²। तो एरिया तो किस में होगा, तो स्क्वायर यूनिट्स में होगा, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप से। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करेगा तो मीटर स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एस्केलिन ट्रायंगल, यानी एस्केलिन ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसमें जो है देखते हैं कि एरिया का फॉर्मूला, एस्केलिन ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। और अभी जो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल देखे हैं, इसका अगर हाइट का डेरिवेशन, एरिया का डेरिवेशन चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चाहें तो जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एस्केलिन ट्रायंगल। एस्केलिन ट्रायंगल, तो एस्केलिन ट्रायंगल में एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो एस्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसमें तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई दो साइड का लेंथ सेम है तो अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास आइसोसेलेस भी फॉर्मूला, तो इसमें आने का नीड नहीं है। तो जब तीनों साइड डिफरेंट होगा तभी इसमें आएंगे। तो ए बी सी ट्रायंगल हो गया। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए मान लेते हैं, इस साइड को स्मॉल बी मान लेते हैं और इस साइड को स्मॉल सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं पेरीमीटर इसका, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी एस्केलिन ट्रायंगल है, तो तीनों साइड का सम यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लिखना चाहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब ही हो गया आधा, यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी पूरा पेरीमीटर है, तो सेमी का मतलब हाफ हो जाएगा, यानी बाई 2 कर देंगे, यूनिट्स हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, यानी एस इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान रखना है कि एस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ से अगर हम इसका एरिया लिखते हैं, यानी लिखते हैं यहाँ से एरिया ऑफ एस्केलिन ट्रायंगल, इसी एरिया को हम लोग हीरोन्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखना है कि यहाँ रूट से बाहर जो नंबर निकलेगा सिर्फ पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी जो दिख रहा है ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा हीरोन्स फार्मूला यानी एस्केलिन ट्रायंगल हो गया। इसका भी डेरिवेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डिटेल में इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक डेरिवेशन इसका आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बताते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसी कारण से हम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से बोल रहे हैं कि देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग बोले स्टार्टिंग में ही कि एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग देखेंगे जिसमें डायगोनल दिया हो और साथ ही साथ अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर का लेंथ भी दिया हो। तो आइए पहले उस डायग्राम को हम बनाते हैं। यहाँ क्वाड्रिलेटरल का कोई नेम हम क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, बस कंडीशन यही है कि उसका एक डायगोनल दिया हुआ होना चाहिए। जैसे ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, कंसीडर कर लेते हैं कि बी डी का वैल्यू हमको दिया है। अब बी डी जो दिख रहा है इसके अपोजिट में दो वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल का, एक वर्टेक्स ए है और एक वर्टेक्स का सी है। तो इन दोनों वर्टेक्स से इस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ भी दिया हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पॉइंट हम ई मान लेते हैं और यहाँ पॉइंट क्या मान लेते हैं एफ, एक परपेंडिकुलर यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ है। यानी ऐसा समझिए कि ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल बी डी का लेंथ दिया हुआ है और इसी डायगोनल पे अपोजिट वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर है, फिर सी से एक परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ मान लेते हैं h1 और इस परपेंडिकुलर का लेंथ मान लेते हैं h2। यानी इसमें क्या क्या दिया रहेगा, एक बार फिर से समझिए, डायगोनल दिया रहेगा और अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ दिया रहेगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू हो जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है इधर ए बी डी प्लस हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। यानी दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम कर लेंगे तो हमारे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो पहला ट्रायंगल 1/2, बेस हम बी डी को लेते हैं, बेस किसको लेते हैं, बी डी। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है क्या हो जाएगा, तो ए ही हो जाएगा। प्लस दूसरा में आते हैं तो 1/2, इसमें भी बेस बी डी को ले लेते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाएगा, तो सी एफ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1/2 बी डी दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए ई प्लस सी एफ। यानी लिखा जा सकता है 1/2 बी डी और ए ई का जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा h1 और सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा h2 स्क्वायर यूनिट्स। यानी फाइनली लिखा जा सकता है कि अगर एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसका एक डायगोनल दिया हो और साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट वर्टेक्स है डायगोनल के इससे परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हो, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग 1/2 गिवन डायगोनल और दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ सम करके प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखे एरिया जब ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, तो इसका तो डेरिवेशन हम लोग देख लिए, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एस्केलिन ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हाइट वगैरह का डेरिवेशन आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक है, आप जाइए उसको देख लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।